इनॉग्रेशन कीजिए सर। आइए दर्शन जी, इनॉग्रेशन कीजिए। नहीं राजन बाबू, इनॉग्रेशन आप करेंगे। हाँ, आज मैं, ये कंपनी, हम सब आप ही की वजह से तो है। मैं तो ये शहर ही छोड़कर चला गया था, मुझे वापस लाने का श्रेय भी आप ही को है राजन बाबू। लेकिन दर्शन, प्लीज प्लीज राजन बाबू, इनकार मत कीजिएगा, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। पापा जल्दी कीजिए ना, फिर मिठाई भी तो खानी है। खुशबू, क्या सोच रही हो? अच्छा, समझ गया। जो बात तुम सोच रही हो ना खुशबू, वो बात सोचने वाली तो है, लेकिन तुम्हारे नहीं, हमारे सोचने वाली है। माना कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी वादी करनी है, लेकिन तुम्हारे लिए किस बेवकूफ की बलि चढ़ानी है, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। यू जस्ट रिलैक्स। वीर जी प्लीज। अरे तुम तो सीरियस हो गई। अभी शादी नहीं करनी है तो मत करो, बट डोंट बी सीरियस। वीर जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, और एक्टिंग भी मत कीजिए। घर में जो हो रहा है उससे आप परेशान नहीं हैं क्या? हाँ खुशबू, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बट आई होप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। यू डोंट वरी। कुलदीप, क्या ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब क्या हुआ परजाई जी? इस अखबार को पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे। ये तो बहुत गलत बात है अंकल, आप सिर्फ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। अब क्या कहूँ पुत्र जी, सारे फोटोग्राफ्स तो बड़े अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक हैं। अब ये देखो, ये फोटो कितना अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा एक और है, ये देखिए। इसमें लग रहे हैं आप मेरे अंकल। कितने खुश हैं। ये क्या बात हुई भाई? इनॉग्रेशन के फोटोज कंपनी के दोनों पार्टनर्स ही देखे जा रहे हैं, हमें भी दिखाओ। ये देखिए। आइए राजन बाबू, ये फोटो बस अभी अभी आया। फोटोग्राफ्स तो वाकई बढ़िया है ना पापा? मैंने फोटोग्राफर को पहले ही कहा था, सारे फोटोग्राफ्स बहुत बढ़िया आने चाहिए। तभी तो फोटोग्राफर की जान बच गई। फोटोग्राफ सच्ची बहुत अच्छे हैं, क्यों दर्शन जी? जी। ये देखिए पापा, ये तो आपने देखा ही नहीं, ये सबसे अच्छा है और अंकल को भी बहुत पसंद है। हाँ पसंद आनी भी चाहिए, तुम इसमें इतनी अच्छी जो लग रही हो। पापा, ये फोटोग्राफ मैं एनलार्ज करके अंकल को गिफ्ट करना चाहती हूँ। इसे हम अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे, ठीक है पापा? परजाई जी, पढ़ लिया अखबार? आज हमारी बेइज्जती की खबर अखबारों की हेडलाइन बन गई है। आज एक खबर छपी है और कल टीवी में पूजा को दिखाया जाएगा कि वो गुरुकुल फार्मा की मालकिन बन गई है। कुलदीप, फर्क केवल इतना होगा
कि हम वो न्यूज़ किसी आलीशान घर में नहीं बल्कि किसी टूटे फूटे मकान में देख रहे होंगे, क्योंकि पूजा तो हमें इस घर से निकाल ही देगी ना। ये पूजा भाभी ने ठीक नहीं किया, ये बहुत बुरा हुआ है परजाई जी। पर ये बातें समझता कौन है? ये बुराइयां बताने में मैं ही बुरी बन जाती हूँ। बस एक तुम ही हो जो ये सब बातें कुछ कुछ समझने लगे हो। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही परजाई जी, जो शेयर्स पूजा भाभी ने खरीदे हैं और जिनके बारे में बाबूजी को नॉलेज तक नहीं है, वो शेयर्स तो करोड़ों के होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है परजाई जी कि इतना पैसा पूजा भाभी के पास आया कहाँ से? अरे हाँ, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि पूजा के पास इतने पैसे आए कहाँ से। और अगर ये सारे पैसे हमारे हैं तो इन सब शेयर्स में आधा हक हमारा होना ही चाहिए। पर फिर इस अखबार में कैसे छपा है कि 10% शेयर्स तो पूरे पूजा ने खरीद लिए? वही तो परजाई जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वही जो पूजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसे हमें बताना ही होगा कुलदीप, कि अगर वो सोचती है वो हमें बेवकूफ बना सकती है तो ये उसकी गलतफहमी है, सिर्फ गलतफहमी। संतोष जी देखिए ना, हमारी पायल इन तस्वीरों में कितनी खूबसूरत लग रही। सच में जी। ओह, सिर्फ मेरी बेटी, सिर्फ मेरी। प्रकाश, आप एयरपोर्ट जाएंगे? सोच रहा हूँ। इसमें सोचना क्या है? बाऊजी, बीजी, राजेंद्र अंकल, पूजा, इकबाल सभी लोग तो जा रहे हैं। बेकार में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है। वो लोग घर पे तो आ ही जाएंगे ना, घर पर ही मिल लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। ये भी नहीं, ये ही ठीक है। बेकार में इंटीमेसी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। पीर अंकल आ रहे हैं ना, तो जाए उनके बहू और बेटे उन्हें लेने। और वैसे भी उन बेचारों को कहाँ पता होगा कि पूजा और इकबाल हमारे ही घर पर हमारा जो हक है उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और बाऊजी, बाऊजी तो सब कुछ देखने के बावजूद भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मैं वही कह रही हूँ प्रकाश, जो मैं महसूस कर रही हूँ। पूजा ने आज मार्केट से कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। बाऊजी को कुछ असर हुआ? नहीं ना। उनको तो इस डील का पता भी नहीं होगा, आई एम श्योर। राशि बस भी करो। देखो, मुझे पूरा यकीन है इकबाल और पूजा बावजूद से पूछे बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते। समझ गई ना तुम? तो इसका फैसला भी हो जाए कि कौन सही है और कौन गलत। मम्मी, आपने बुलाया? हाँ पुत्र, बैठ। कोई खास बात थी? हाँ बेटा, बात तो बहुत खास है। तुझे पता है, जब तू दिल्ली पीर भाई साहब के वीज़ा के लिए भाग दौड़ कर रहा था, तो यहाँ पर तुम्हारी बहन के ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई। राशि ने क्या क्या नहीं किया उस बेचारी के साथ। यहाँ तक कि बंटवारे तक की बात उठ खड़ी हुई। जानता हूँ मैं शहर से दूर जरूर था,
लेकिन अपने बहन से नहीं। मेरी पूजा से फोन पे बातचीत हुआ करती थी और मैंने तो उसे कह दिया कि इसमें सारी गलती बाबूजी की है। क्या जरूरत है बाबूजी को राशि को सर पे बिठाने की? बेटा, तुझे पता है पूजा कितनी परेशान है? तूने उसे कुछ समझाया पुत्र? हाँ मम्मी, समझाया, और अब जाके उससे मिल भी रहा हूं। आप फिक्र मत कीजिए, पूजा की जो भी परेशानियां हैं सब ठीक हो जाएगी, और जो ठीक नहीं हुई ना उसे तो मैं ठीक कर दूंगा। गुरदीप, की ठीक कर देगा तू? तू लाला जी के घर जाके कलेश करेगा? और छोटी मोटी अनबन हर घर में हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के लोग जाके उस घर में टांग अड़ानी शुरू कर दे। लाला जी बेचारे खुद इतने दुखी हैं, तू जाके उन्हें और दुखी करेगा? ओए गुरदीप, मेरी बात। बाबूजी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ अपनी बहन से। हमारे जिगर का टुकड़ा है वो, हमारी जान है वो पापा जी। और अगर मेरी बहन को कोई परेशान करेगा तो मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। मैं चुप नहीं बैठने वाला, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। उठ, उठ! की करेगा तू? की करेगा तू? लड़ाई करेगा? झगड़ा करेगा? किससे? लाला जी से? मेरे से? और तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी खिलाफत करेगा? हाँ करूंगा, सब कुछ करूंगा, कुछ भी करूंगा। अपनी बहन की खुशी के लिए मैं किसी की भी खिलाफत करूंगा, उसमें चाहे आप शामिल हो या बाबूजी। मैं पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा पीछे। लाला जी, चाय बनवाऊं या फिर पीर वीर जी के साथ ही पीनी? नहीं पुष्पा जी, चाय तो हम पीर के साथ ही पिएंगे। ओए गुरदीप पुत्र, राजी तेजी कहाँ है? अजी पापा जी सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और मम्मी बस आ ही रही है। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है वीर जी। सब तैयार है, चलो चलते हैं। अरे, आप लोग इतनी जल्दी तैयार हो गए? बाबूजी, फ्लाइट आने में तो वक्त है ना? हाँ वक्त तो है पुत्र, लेकिन किसी से रुका नहीं जा रहा है। क्यों पुष्पा जी? वक्त है ना बाबूजी, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। पुत्र, बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। बाबूजी, बाद में मेहमान आ जाएंगे और मेहमान के सामने बातें करना अच्छा नहीं लगेगा। पीर और मेहमान पुत्र सब अपने ही हैं। खैर बताओ क्या बात है? क्या आपको पता है बाबूजी, पूजा ने मार्केट से गुरुकुल फार्मा के 10% शेयर्स खरीद लिए हैं। बाबूजी, मैं आपको ये बात बताने ही वाली थी। बात बताने वाली थी? ये बात शेयर्स खरीदने से पहले बतानी चाहिए थी, बल्कि बाबूजी से पूछकर एक कदम उठाना चाहिए था। तुमने बाबूजी की इजाजत के बिना इतनी बड़ी डील करी? बाबूजी, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। अभी चले, हमें रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है। चले जाना इकबाल भैया, मगर एक बात बताते जाइए, 10% शेयर्स खरीदने के लिए पूजा के पास पैसे कहां से आए? देखो राशि, मैं ये सवाल ऑफिस के एम्प्लॉय होने की हैसियत से नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि वो तो मैं रही नहीं। मैं ये सवाल घर की बड़ी बहू होने की हैसियत से पूछ रही हूँ। पुत्र, ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। नहीं बाबूजी, जब बात उठ ही चुकी है तो बेहतर यही होगा कि बात यहीं साफ हो जाए। पूजा, इन सबको साफ साफ बता दो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। बाबूजी, मेरे पास कोचिंग की वो प्रॉपर्टी की पेमेंट आ गई थी जो कभी पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। लेकिन पूजा, 1 मिनट राशि, अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं है। बाबूजी, मैं अभी आती हूँ। ये देखिए बाबूजी, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए डेड प्रॉपर्टी थी।
और बाबूजी, आपके उसूलों के अनुसार मैंने 5% शेयर्स आपके नाम पर किए हैं और 5% इकबाल के नाम पर। बाबूजी, मैंने तो वही किया है जो आपने मुझे हमेशा सिखाया। ये संस्कार आप ही के दिए हैं बाबूजी। और बाबूजी, मेरी सोच औरों की तरह घटिया नहीं है। शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है, इसलिए तुम चुपचाप खड़ी हो ना। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो राशि। मैं तो बाबूजी से बिना पूछे ये शेयर्स खरीदने गई थी, मगर तुम भी तो मिस्टर दयाल के ऑफिस में यही डीलिंग करने आई थी ना। ये अलग बात है कि तुम्हारी डीलिंग हो ही नहीं पाई। पर बाय द वे राशि, अगर तुम्हारी डीलिंग हो जाती तो क्या तुम 5% शेयर्स इकबाल के नाम पर खरीदती? नहीं ना। और बाबूजी, अगर मिस्टर दयाल ये शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो जाते तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि ये शेयर्स खरीदने के पैसे इनके पास कहां से आते? बाबूजी, राशि चाहे अपने सास ससुर की इज्जत करे या ना करे, मगर मैं अपने सास ससुर की बेहद इज्जत करती हूं। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी बाबूजी कि मेरे सास ससुर एयरपोर्ट पे अपनी बहू के आने का इंतजार करें। चले बाबूजी। हाँ पुत्र, चले। अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया ना राशि?